और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 63 में पार्षद पद की काउंटिंग। 8,130 में से 3,745 वोटर्स ने वोटिंग की थी। 2 राउंड में वोटिंग और कांग्रेस से भानु सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा भी चुनावी मैदान में हैं। वही आपको बता दें, सुशीला देवी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और कांग्रेस पार्षद ने 59 वोट से जीत हासिल की है। तो देखिए, जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्षद ने 59 वोट से जीत हासिल कर ली है, यानी कि कांग्रेस से भानु सैनी ने जीत हासिल कर ली है। तो रिजल्ट सामने आ चुका है। 2 राउंड में काउंटिंग यहां पर हुई और उसके बाद अब परिणाम सामने आ चुका है और कांग्रेस से जो कैंडिडेट यहां पर थी उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस से भानु सैनी ने विजय प्राप्त की है। हालांकि ये उपचुनाव था, ऐसे में बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। नगर निगम की वार्ड नंबर 63 में वोटिंग का ये पूरा जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। 2 राउंड में काउंटिंग हुई और कांग्रेस से जो प्रत्याशी यहां पर थी उन्होंने जीत हासिल की है। तो निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 63 से कांग्रेस की जीत हुई है। 59 वोट से कांग्रेस की भानु सैनी की जीत हुई है। भाजपा दूसरी बार भी इस वार्ड में अपना खाता नहीं खोल पाई है। 8,130 में से 3,745 वोटर्स ने वोटिंग की थी। 2 राउंड में पूरी काउंटिंग हुई और कांग्रेस से भानु सैनी ने जीत हासिल की है। बीजेपी से रितु नंदवाना मैदान में थी और उसके साथ ही पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा भी चुनावी मैदान में थी। सुशीला देवी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब कांग्रेस से प्रत्याशी भानु सैनी ने जीत हासिल की है। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, कांग्रेस प्रत्याशी भानु सैनी ने जीत हासिल की है। किस तरीके से ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया हुई, काउंटिंग हुई? निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 63 में कांग्रेस की जो पार्षद थी सुशीला देवी, उनके हार्ट अटैक के बाद में ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद कल वोटिंग हुई सुबह 7 से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसमें 46% की जो मतदाता हैं उन्होंने वोटिंग की। इसमें 2 राउंड के अंदर आज काउंटिंग हुई है, लेकिन दूसरी यानी कि उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस ने फिर अपनी जीत बढ़ाई है। हालांकि भाजपा है तीसरे नंबर पर यहाँ पर रही है, यानी कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको 1358 वोट मिले हैं। जो निर्दलीय जो है, जो कि कह सकते हैं कि जो सुशीला देवी पूर्व पार्षद की जो पुत्रवधू थी, उन्होंने भी यहाँ पर सीमा मीणा, उन्होंने भी चुनावी मैदान में ताल ठोकी। जब टिकट उन्हें यहाँ पर नहीं मिला तो उन्हें 1299 वोट निर्दलीय को मिले हैं और 1062 वोट हैं वो बीजेपी कैंडिडेट को यहाँ पर रितु नंदवाना को मिले हैं। इस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर लीड करते हुए इस सीट को फिर से अपने खाते में यहाँ पर ले लिया है। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं है, 2 महीने का समय बचा है और 2 महीने के अंदर और कह सकते हैं कि दोनों नगर निगम मर्ज हो जाएंगे। लेकिन इतना जाने कि जो चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर बीजेपी को इस वार्ड में झटका है, क्योंकि हालांकि वैसे बीजेपी की वहां पर कार्यवाही महापौर है नगर निगम हेरिटेज के अंदर। बीजेपी के अंदर कुछ चेयरमैन है कांग्रेस को जो कह सकते हैं कि अपना मैदान जो चुनावी मैदान है उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको बीजेपी ने चेयरमैन बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी इस उपचुनाव के अंदर साफ तौर पर एक झलक है कि बीजेपी अपना जो खाता है, अपनी सरकार होने के बावजूद या अपना कार्यवाहक महापौर होने के बावजूद भी इस बार के अंदर अपना खाता यहाँ पर नहीं खोल पाई है। और यही कारण रहा कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है, निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पर और कांग्रेस ने लीड करते हुए यानी कि 1358 वोट लेकर यहाँ पर अपने 59 वोटों से कांग्रेस जो कैंडिडेट है भानु सैनी है उसने यहाँ पर जीत है वो दर्ज की है। रिटर्निंग अधिकारी राजीव जाखड़ तहसीलदार है वहाँ पर, उनकी मौजूदगी के अंदर ये 2 राउंड के अंदर ये काउंटिंग हुई है और रिटर्निंग अधिकारी की ओर से अब उन्हें जीत का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी, नगर निगम में बीजेपी की कार्यवाहक महापौर होने के बावजूद भी ये जो बीजेपी है अपनी इस सीट को अपने खाते अपने पाले में नहीं ला पाई। और कांग्रेस है कांग्रेस ने फिर से दोबारा उपचुनाव के अंदर
जो पहले 2020 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे अक्टूबर में, तब भी सुशीला देवी जो कांग्रेस से कैंडिडेट थी, उन्होंने बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर शिकस्त देते हुए जीत हासिल की थी। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ तो इस सीट खाली हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर चुनाव की घोषणा की और जब चुनाव की यहाँ पर घोषणा यहाँ कर दी है तो इस लिहाज से अब चुनाव है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी जो पहला राउंड है, यानी कि जो 7 मतदान केंद्र थे, इसमें से मैं रितु नंदवाना को 1050 और भानु सैनी को 1358 और सीमा मीणा को 1299 वोट है वो मिले हैं। और साथ में जो नोटा को वोट की है यहाँ पर मिले हैं, यानी कि जो मतदान केंद्र जो अलग अलग हैं उसका यदि हम बात करूं तो इसके अंदर पहला जो इसमें से 456 एक मतदान केंद्र पर भानु सैनी को मिले हैं और रितु नंदवाना है उनको सिर्फ 35 वोट मिले हैं और सीमा मीणा को उस मतदान केंद्र पे 205 वोट मिले हैं। इसी तरीके से जो दूसरा मतदान केंद्र है नारिका नाका में, वहां पर भानु सैनी को सिर्फ 318 वोट मिले हैं। यहाँ पर रितु नंदवाना है उसको 93 और सीमा मीणा जो निर्दलीय है उसको 153 वोट मिले हैं। इसी तरीके से सभी मतदान केंद्रों पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि जो बीजेपी की रितु नंदवाना है उन्होंने 3 मतदान केंद्रों पर 3 वोट वहां पर अपनी लीड है वो यहाँ पर की, जिसमें एक जगह उनको 385 वोट मिले और कांग्रेस के भानु सैनी हैं उनको 70 वोट मिले उस मतदान केंद्र से। इसी तरीके से एक जगह उनको 219 वोट मिले, भानु सैनी को 67 वोट मिले और इसी तरीके से एक जगह 145 वोट मिले और भानु सैनी कांग्रेस को 125 वोट मिले। लेकिन इन सबके बावजूद अन्य जो मतदान केंद्र थे वहां पर उन्होंने लीड बनाई और 1358 वोट लेकर वो अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 63 की भानु सैनी है वो पार्षद यहाँ पर चुनी गई है। जी बिल्कुल। दीपक, यहाँ पर आखिर कारण क्या समझ में आ रहा है? आखिर क्यों बीजेपी की कार्यवाहक मेयर होने के बावजूद भी बीजेपी से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर बढ़त नहीं बना पाई, जीत हासिल नहीं कर पाई हैं? बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बीजेपी यहाँ पर नहीं जीती है। आखिर क्या कारण है इसके? देखिए, शायद हो सकता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट हो और इस चुनाव के अंदर उपचुनाव के अंदर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि जब कांग्रेस के कार्यकाल में 2 नगर निगम कोटा, जोधपुर और जयपुर में बनाए गए थे तो शायद कांग्रेस ये चाहती थी कि बीजेपी जयपुर के अंदर हमेशा से नगर निगम में बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी का ही हमेशा बोर्ड बनता आया है। और जब 2009 के अंदर जब डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हुआ था उसमें वोट तो बीजेपी का था, यानी लेकिन कांग्रेस डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था तो ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से चुनाव जीतकर मेयर बनी थी। वो डायरेक्ट इलेक्शन था, जनता ने उन्हें सीधा वोट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर पार्षद ही मेयर को चुन के आए हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि शायद उस तोड़ को बीजेपी जो अपना गढ़ है उस किले में वो सैंड नहीं लगा पाएगी, इसलिए बीजेपी कांग्रेस ने एक कह सकते हैं 2 नगर निगम में बांटा और कांग्रेस की धारणा थी कि यदि छोटे वार्ड होंगे, 2 नगर निगम होंगे तो विकास होगा और विकास की धारा बहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 नगर निगम हुए तो उसके बावजूद भी जयपुर, कोटा या जोधपुर की दशा नहीं बदली है, वही 7 के 3 5 वाली स्थिति है और कर्मचारी गंदगी इसका आलम है, वही कर्मचारी है। खर्चा भले ही बढ़ गया हो लेकिन सुधार नाम की कोई चीज नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस ने निर्दलियों के सहारे जयपुर में एक अपना जरूर बोर्ड बना लिया, अपना मेयर जरूर बना लिया, लेकिन वो भी विवादित रही और मुनेश गुजर है वो उनको सस्पेंड यहाँ पर अभी भी वो निलंबित चल रही है। और उसके बाद में कुसुम यादव उनको कार्यरत महापौर अभी बनाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से और 2-2 महीने करके उनका कार्यकाल बना रहे हैं। 10 नवंबर को पूरा कंप्लीट दोनों नगर निगम का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। नोटिफिकेशन पहले जारी कर चुकी है सरकार कि हम तीनों जो जगह पर अलग अलग नगर निगम बनाए थे उनको हम मर्ज कर रहे हैं। तो जयपुर के अंदर कांग्रेस ने ऐसा सोचा था, इस धारणा के साथ 2 नगर निगम बनाए थे कि शायद हम एक में नहीं जीते तो दूसरे में हम जरूर हमारी एक महापौर हमारा बोर्ड है वो बना पाएंगे। लेकिन उनको फुल हालांकि पूरा उनको पूरे समर्थन में उनके कांग्रेस के जो कैंडिडेट है मतलब कि पूरा बोर्ड नहीं आया, निर्दलीयों के सहारे भले ही उन्होंने अपना मेयर जरूर बना लिया हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ही पार्षदों ने उनकी मेयर का विरोध किया। अब भी जो कार्यवाहक महापौर थी कुसुम यादव उनका भी लगातार विरोध हो रहा था, बीजेपी के चेयरमैन भी कर रहे थे, कांग्रेस के भी कर रहे थे और शायद यही लगा कि जब इतना विरोध हो रहा था तो शायद बीजेपी को झटका लगा है और बीजेपी अपनी जो हो सकता था कि शायद उपचुनाव के अंदर अपनी स्वीट खाता खोल सकती थी, जब पिछली बार नहीं खुला तो थोड़ा सा दम का मोल लगाती तो, लेकिन शायद हो सकता था कि उनकी सरकार है या उनका बोर्ड है तो हो सकता था कि वो कॉन्फिडेंट थे वो पूरी तरीके से कि हम ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तीसरे नंबर पे वैसे भी जो कैंडिडेट है जो पूर्व पार्षद की जो पुत्रवधू सीमा मीणा वो 2nd नंबर पे हैं और जो कांग्रेस के
भानु सैनी हैं, उन्होंने यहाँ पर लीड करते हुए 59 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की है और इस वार्ड की वो पार्षद है यहाँ पर बन चुकी है। राजेश काकड़ ने उन्हें जो जीत का सर्टिफिकेट है वो जीत का सेहरा है, उनके जनता ने उनके माथे पर है वो यहाँ पर पहना दिया है। लेकिन इतना जरूर है 40% वोटिंग हुई थी। 40% वोटिंग का मतलब कि 50% से कम मतदाता ही इस मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से 5 बजे तक पहुंचे। बिल्कुल दीपक, उपचुनाव थे और ऐसे में लोगों ने भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ पर रहे उन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।